दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ जो ये बताती है कि अगर हम दिल से माँ की भक्ति करें या उन्हें दिल से याद करें तो माँ हर पल हर क्षण हमारे साथ ही होती है और हमारे हर दुख को हर लेती है। माँ जैसा कोई नहीं, माँ तो माँ है। ये कहानी मंगला की है जो एक ब्राह्मण की प्यारी बेटी थी। जानिए कैसे उनकी भक्ति ने माँ दुर्गा को उनके घर आने पर विवश कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एकमात्र संतान थी उसकी बेटी मंगला। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही पवित्र और सरल, मानो चांद का कोई टुकड़ा हो। एक दिन उस गांव में एक अमीर व्यापारी आया। जब उसने मंगला को देखा तो उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसी क्षण उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता के पास पहुंचा। व्यापारी ने ब्राह्मण से कहा, महाशय, आपकी बेटी से विवाह करने का मेरा सौभाग्य हो, मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, मंगला मेरी इकलौती बेटी है। अगर वह चली जाएगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, एक दिन तो आपको अपनी बेटी का हाथ किसी को सौंपना ही है, तो क्यों न आज? मैं वादा करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहेगी और अक्सर आपसे मिलने आती रहेगी। व्यापारी की बातों से ब्राह्मण सहमत हो गया और मंगला का विवाह व्यापारी से हो गया। शादी के बाद मंगला अपने पति के गांव चली गई, जहां वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद दुर्गा पूजा का दिन आया। ब्राह्मण को अपनी बेटी की याद आई और उसने सोचा कि वह मंगला को पूजा के लिए अपने घर बुलाए। इसलिए वह व्यापारी के घर गया और उससे अपनी बेटी को साथ ले जाने की विनती की, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया। उसने कहा, आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं और वे मंगला से मिलने के इच्छुक हैं, इसलिए वह यहाँ रहना जरूरी है। ब्राह्मण ने बहुत अनुरोध किया लेकिन व्यापारी अड़ा रहा। निराश होकर ब्राह्मण गांव के बाहर की ओर लौट रहा था, तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो मंगला दौड़ती हुई उसकी ओर आ रही थी। ब्राह्मण ने चकित होकर पूछा, मंगला, तुम यहाँ कैसे आई? मंगला ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मेरे पति को आपकी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ आने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मंगला को अपने साथ घर ले आया और दोनों ने मिलकर पूजा की तैयारियां शुरू की। जब पूजा का समय आया, ब्राह्मण ने सबसे पहले मां दुर्गा को भोजन अर्पित किया, लेकिन जब वह भोजन कक्ष से लौटा तो उसने देखा कि मंगला वह भोजन खा रही थी। ब्राह्मण ने उसे डांटा, फिर से भोजन बनाया और मां दुर्गा को अर्पित किया, लेकिन मंगला ने फिर से वही किया। ब्राह्मण ने गुस्से से पूछा, तुम ऐसा बार बार क्यों कर रही हो? मंगला कुछ नहीं बोली, बस जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से ब्राह्मण घबरा गया। अचानक मंगला का रूप बदल गया, उसके स्थान पर मां दुर्गा प्रकट हो गई। ब्राह्मण के लिए यह नज़ारा अविश्वसनीय था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी बेटी कहाँ है? माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे देखकर प्रसन्न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते ही माँ दुर्गा अदृश्य हो गई, लेकिन ब्राह्मण का हृदय माँ के आशीर्वाद से भर गया। उस दिन की पूजा उसके लिए अविस्मरणीय थी, क्योंकि अब वो कभी अकेला नहीं था। माँ दुर्गा उसके साथ थीं, आज भी और हमेशा रहेंगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोल्डेड हैंड्स।